दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जीके का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इजी हैं जो किसी किसी स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन इजी भी लेके आया हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना मेहनत से लिखा हूँ, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बृहस्पति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी मिस्टेक नंबर हो गया है, ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलिए, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड रिपन द्वारा भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पल्लव की राजभाषा क्या थी? पल्लव की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खरोष्टी। चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिएगा ताकि मैं देखूंगा कितने लोग सही किए हैं। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिल। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भारतीय घाटी, ऑप्शन डी भारत का उत्तर पूर्वी भाग। जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा तरल धातु है? निम्न में से कौन सा तरल धातु है? ऑप्शन ए बिस्मथ, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी सोडियम। चलिए, जवाब दीजिए फटाफट। आप लोग लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आप लोग लाए हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। अगर 15 भी अगर आप लोगों के लिए सही है तो आप लोगों की तैयारी बेस्ट है। अगर 15 भी नहीं ला पाते तो आप लोगों को थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। सो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पारा। पारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन
बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए WBC। क्वेश्चन नंबर 8, एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान वेग, ऑप्शन बी कोणीय संवेग, ऑप्शन सी ऊर्जा द्रव्यमान, ऑप्शन डी रैखिक संवेग। फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रैखिक संवेग, रैखिक संवेग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रदूषण ब्लैक फूड रोग का कारण बन सकता है? कौन सा प्रदूषण ब्लैक फूड रोग का कारण बन सकता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी तांबा। फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी लॉक्स। फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? इज द वेरी वेरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छी तरह से रिपीटेड करते रहिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। कौन सी अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, मतलब अनुच्छेद 45 जो है शिक्षा के से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेनाइट गबरू और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट गबरू और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या ऑप्शन डी जटिल चट्टान। बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है? यूनेस्को में ई का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी ईस्टर्न, ऑप्शन डी एजुकेशनल। सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एजुकेशनल, एजुकेशनल। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। चलिए, इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरी महासागर है ये। ऑप्शन नंबर 15, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश
कौन सा है? याद रखिएगा, महादेश को ही महाद्वीप भी बोलते हैं, दोनों एक ही होते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया, एशिया। चलिए, प्रश्न संख्या 16, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। बताइए फटाफट क्या जवाब होगा इसका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध लड़ाई हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी गंडक। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम। जवाब दीजिए। दोस्तों ये याद रखिए, इसके बाद में आप लोगों के लिए गैसिंग क्वेश्चन MTS का स्पेशल क्वेश्चन तैयार करने जा रहा हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास वो चला जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 19, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। बताइए। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये। चलिए, इसका सही जवाब होगा कनाडा, ऑप्शन ए कनाडा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। चलिए बताइए। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पद्मा, पद्मा। मैं जानता हूँ आप लोगों को ये पहला इजी लगता होगा, बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उनको लिए ये कुछ क्वेश्चन ये सब नहीं जानकारी होगा, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन इजी भी लेके आया हूँ इसमें, जो थोड़ा बहुत अगर जिसको नहीं मालूम होगा उनको भी जानकारी होगा। तो इसीलिए मैं फर्स्ट ये वीडियो लेके आया हूँ, जो आप लोगों को पता चले कि आप लोग ये जानकारी है या नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है?
क्वेश्चन ऑप्शन ए गोल्फ से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। चलिए जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, बहुत से एग्जाम में ये पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी मार्च को, 22 मार्च को, ऑप्शन सी 22 जून को, ऑप्शन डी 5 जून को। जवाब दीजिए, ये सभी को मालूम होनी चाहिए। कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बताइए फटाफट। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 अप्रैल को। जिसने भी 22 अप्रैल को चूज़ किए हैं, सही लगाए हैं, उसको बहुत अच्छे। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, झेलम, चीन, रावी, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदी है? झेलम, चीन, रावी, व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए नील नदी की, ऑप्शन बी सिंधु नदी की, ऑप्शन सी गंगा नदी की, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। बताइए क्या होगा इसका। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। ऑप्शन बी सिंधु नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी टीबी। बताइए इसका सही जवाब। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मधुमेह। मधुमेह से इंसुलिन द्वारा बीमारी इलाज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25, सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? सुक्रोज प्राकृतिक रूप से किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी धान में। किस में पाया जाता है, बताइए फटाफट। चलिए इसकी सही जवाब होगी ऑप्शन ए गन्ना में। ऑप्शन ए गन्ना में। चलिए तो ये लास्ट मेरा क्वेश्चन था, और आप लोगों से यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इससे आगे मैं एमटीएस का स्पेशल क्वेश्चन अपलोड करूँगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। सो उसमें काफ़ी मैं इम्पोर्टेंट गेसिंग करके वो क्वेश्चन मैं तैयार करने जा रहा हूँ। सो आप मुझे फॉलो कर लें, बेल आइकन घंटी दबा लें, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन चले जाए। और वो एक एमटीएस से रिलेटिव और कुछ वैकेंसी में भी वो काम देंगे। सो मैं ऑल वैकेंसी के लिए भी तैयारी करा रहा हूँ। सो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग देखें। ठीक है, चलिए।